हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर जो कि हमारा चल रहा है। हमारे 3 सेक्शन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। एक तो एमसीक्यूज वाला यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आपको वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसका एक सेपरेट सैम्पल पेपर 1 करके क्लास 10th सीबीएसई का करके एक लिंक बना हुआ है चैनल का प्लेलिस्ट, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेक्शन डी का 32 क्वेश्चन। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर and exceed twice the length of altitude by 1 centimeter. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। आप कंडीशन किस हिसाब से लिखिए। यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड जो दिया है वो एक्स कुछ नहीं दिया, मतलब जो कंडीशंस लग रही है वो एल्टीट्यूड के बेसिस पे लग रही है। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो है राइट एंगल की वो उसके ट्वाइस से सॉरी उसका बेस जो है, तो इसमें हमें हाइपोटेनस जो दे रखा है वो दिया है द हाइपोटेनस ऑन राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2, मतलब 2 कम है तो ये हो जाएगी इसकी हाइपोटेनस x-2 एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो वो है दूसरी साइड लेंथ वो हमें दी है 2x-1। ठीक है, तो अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करके आप सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें लगेगी पीजीटी, तो यूजिंग पीजीटी। ठीक है, पीजीटी कैसे लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, x-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-1 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें वैल्यू आपको जो है आइडेंटिटी ओपन करनी होगी। तो एक्स स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये माइनस 2 टू ज़ा 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होता है ना उस टाइप से। ठीक है, 4x हो गया। अब यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4 एक्स। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड आ रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 4x आ रहा है, 4x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 माइनस करेंगे और अपॉन में 4। तो मुझे जहां तक लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट में बचेगा रूट रूट 3 अपॉन 4 आएगा। तो जब हमें वैल्यू दे रखी है तो रूट में तो नहीं आना चाहिए आंसर, या तो मुझे क्वेश्चन वैसे मिसप्रिंट लग रहा है एक आध। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत दे रखा है हमें। ठीक है, अगर आपकी x की वैल्यू ये आ रही है हमारी, तो इसमें आप 4 को रूट से बाहर निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 हो जाए, वो 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो आ गई, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो हाइपोटेनस आ जाएगी। 2 इसका डबल करके माइनस करेंगे, जैसे इस वाले में अगर हाइपोटेनस हम निकालेंगे तो ये आएगा रूट 3 अपॉन 2 माइनस 2। ठीक है, और इसमें आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हालांकि मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है इसके अंदर। तो चलिए फिलहाल तो इसके आंसर हमारे ये वाले बिल्कुल करेक्ट आए हैं। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया है नेक्स्ट, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस cover a distance of 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। मतलब वो जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, एंड देन कवर अनदर 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर
देन फर्स्ट स्पीड, मतलब वो स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है उस कंडीशन में, वो 200 किलोमीटर, ठीक है, उसी एवरेज स्पीड को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं। इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स, उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर कितने में की है, 5 आवर्स में की है। तो देन फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। तो देखिए इसमें दोनों में हमें पहले तो निकालनी है डिस्टेंस कितनी कवर करने में उसे टाइम लगा है, ठीक है। तो पहला टाइम जो आएगा वो और दूसरा टाइम जो आएगा, उन दोनों को प्लस करके टोटल उसे 5 आवर्स लग रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट, इसे एक ब्लैंक पे इस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेट द एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मान ली। तो अब इस कंडीशन में जो इसका टाइम निकलेगा यानी t1 मान लेते हैं हम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है जैसे हमारा होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस हमें दे रखी है, इसमें स्पीड तो हमने x मान रखी है, और फर्स्ट डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन थी, 150। तो इस कंडीशन में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो है 150 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये t1 मान लीजिए क्योंकि हमने t1 लिख रखा है। अब t2 जो हम फाइंड करेंगे, इसकी डिस्टेंस जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई कितनी, x 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, नेक्स्ट उसमें 200, ठीक है, और अपॉन x प्लस 20। अब दोनों का जो सम है, मतलब जो टाइम ले रहे हैं वो, जैसे ऐसे मान लीजिए t1 प्लस t2, ठीक है, दोनों मिलकर जो टाइम ले रहे हैं वो 5 आवर्स ले रहे हैं, दोनों को हम प्लस कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 150 अपॉन x प्लस 200 x प्लस 20 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब 200 और 150 है, तो इसमें से हम कॉमन निकाल ले रहे हैं 50 को। तो यहाँ पर बचेगा 50 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा x, सॉरी x नहीं, 5 की टेबल से ही कट होगा 3 टाइम में, अपॉन x, और यहाँ पर प्लस करेंगे 4, ठीक है, और नीचे आ गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 5, और ये 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसे अगर आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो ये आएगा एलसीएम x ब्रैकेट में x प्लस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x प्लस 20, ठीक है, और प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है ना डिनोमिनेटर, वो उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर हमारा 10 बचा था, तो ये होगा मल्टीप्लाई में 10, ये वाला 10 बचा था ना, तो इसे, तो यहाँ पर 10 ब्रैकेट में कितना आ गया, 3x प्लस 60 और प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 7, और 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 70x, और यहाँ 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है। और यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब आपको मिडिल टर्म स्प्रेडिंग तो लगाना आता होगा, तो वही इसमें अब यूज करना है। तो इन दोनों पार्ट को हम लेके जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 70x और माइनस 600, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600। तो इसके जो फैक्टर आपके आएंगे ना, तो आप फैक्टर जब इसके करेंगे तो फैक्टर हमारे मिलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि 600 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और माइनस करके इस वाले साइन से जो 600 से पहले दे रखा है, इस साइन से डिसाइड होता है कि माइनस करके या प्लस करके। तो ये होगा 60 माइनस 10, माइनस करके आ रहा है 50 और मल्टीप्लाई करके 600,
-600 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इस वाले पार्ट को रफ कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे रिपीट करके देख लीजिएगा बैक जाकर। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए अब आगे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर एक्स रह गया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, -60x, और ये माइनस माइनस प्लस 10x और -600। मतलब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना और आगे, तो मैं एक्स की वैल्यू आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू एक तो आएगी 60, दूसरी आएगी -10, क्योंकि ये माइनस में है तो इसे नेगलेक्ट करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10, यानी जो नॉर्मल स्पीड थी वो कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारा जो दो पार्ट थे ना, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये आंसर आ रहा है हमारा फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था 32 का, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो ऑप्शन में दे रखे थे वो दोनों हमने कर लिए हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर लीजिएगा। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट लग रही है, हालांकि सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं भी चेक कर लूंगी एक बार। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें वीडियो को। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली 8 o'clock AM आपकी जो सैम्पल पेपर की वीडियो है वो मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।